उन्होंने दिया। काल ने रावण और राहु का, कि देखो काल नेम के पास भी खाली बाहर से वो भेष बनाया था, इसलिए हनुमान जी फंस गए। वो तो राम भक्त समझे, तो उसने भी बाहर से खाली बना रखा था भेष। यानी बाहरी वेशभूषा से संत और भगवान की पहचान नहीं हो सकता। रावण भी बाहरी वेशभूषा बनाकर सीता हरण के लिए गया था, साधु बन के गया था। और राहु भी जब अमृत पीना हुआ तो देवता बन करके देवताओं के लाइन में जाकर के बैठ गया, है कि नहीं? लेकिन उघर ही अंत तक निभा नहीं। ये जो बाहरी आवरण है यह अंत तक नहीं निभ पाता, लेकिन किए कुबेश साधु सनमान, इन तीनों के पास तो भेष था ना बाहरी। रावण के पास भी भेष बना के गया, राहु भी भेष बना के गया था, और कालनेमी भी भेष बना के गया था। लेकिन तीन और उदाहरण दिए कि किए कुबेश साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। लेकिन हनुमान के पास बंदर का मुंह था, कोई बढ़िया भेष नहीं था। जामवंत के पास भालू थे, रीछ थे, कोई भेष नहीं था। तो इनके पास भेष नहीं था, फिर भी जगत में वंदनीय हो गए। और इन लोगों के पास भेष था, फिर भी जगत में निंदनीय हो गए। कोई अपने लड़के का नाम राहु रखता है? किसी के लड़के का नाम राहु है? नहीं है ना? क्यों नहीं रखता है? क्योंकि ये जगत में निंदनीय कार्य किए इन्होंने। कोई अपने लड़के का नाम रावण रखता है? है किसी के लड़के का नाम रावण? नहीं रखता है। लेकिन रामचंद्र बहुत लोग रखते हैं। हनुमान तो यहीं बैठे होंगे, कहीं कहाँ गए? अरे ये भी हनुमान, हनुमान इसी पंडाल में मिल गया। तो जगत में वंदनीय बाहरी भेष देखकर पहचान नहीं होता, पहचान ज्ञान से होता है। भेष तो तीनों ने बना रखा था, कालनेमी ने भी, रावण ने भी और राहु ने भी। लेकिन उघर ही अंत न हो निभाओ, अंत तक निभा नहीं। पीछे पोल पट्टी खुल गई, और इनके पास कोई भेष नहीं था, लेकिन कुबेश साधु सन्मानो, जगत में वंदनीय हो गए, सम्माननीय हो गए, आदरणीय हो गए। तो किसी की भी पहचान बाहरी वेशभूषा को देखकर नहीं होता। पहचान जब भी होगा तो किससे होगा? ज्ञान से होगा। कि आपके पास जानकारी कितनी है कि नहीं? आपके पास किस विषय का ज्ञान है, उस हिसाब से आपका पद निर्धारित है कि नहीं? अगर आप सोने के विषय में जानते हैं तो आपको पद मिलेगा सोनार का। अब आप लोहे के विषय में जानते हैं तो आपको पद मिलेगा लोहार का। और आप लकड़ी के विशेषज्ञ हैं तो आपको कारपेंटर पढ़ाई कहा जाएगा। यानी जैसा आपके पास ज्ञान होगा, आप आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई किए तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। यानी ज्ञान ही निर्धारित करेगा कि आप कौन हैं। जो आत्मा का दर्शन कराता है उसको महापुरुष कहा जाता है। जो परमात्मा का दर्शन कराता है उसे परम पुरुष अवतार कहा जाता है। जो भगवान से ज्ञान प्राप्त है उसको सत्पुरुष कहा जाता है। जो स्वाध्यायी है, अपने आप को जानते, उनको पुरुष कहा जाता है। और जो खाली भोग और संसार के वस्तु में विचरण कर, उनको पशु कहा जाता है।
यानी ज्ञान से ही न निर्धारित होगा कि ये है कौन। तो किसी भी चीज की पहचान कैसे होगी? ज्ञान से होगा, है कि नहीं? ज्ञान नहीं होगा कैसे जानेंगे आप? इसलिए आवश्यक है, भेष से पहचान नहीं होगा। बड़े बड़े मंडलेश्वर आपको दिखाई देंगे उस मेला, एक से एक जिनका गेट ही होगा 1, 1.5, 2, 4 करोड़ का, दरवाजा खाली उनका 4 करोड़ रुपए का होगा। आपका पूरा मकान 1, 1.5 करोड़ का होगा, उनके दरवाजे की कीमत खाली 1, 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए। ऐसे ऐसे भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये बाहरी भेष है। और बाहरी भेष को देखकर सत्य की पहचान नहीं होती है, आंतरिक देखना पड़ेगा कि अंदर क्या है। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की आनंद गंध प्रोफेसरानंद मनमोहन भगवान की जय। तो हम लोग, आप लोगों को तो याद नहीं है, हम ही बता देते हैं। किसी ने एक प्रश्न किया था कि मुक्ति मोक्ष कैसे प्राप्त हो। तो हर बात का हम लोगों ने कल निष्कर्ष निकालते हुए और इस विषय पर पहुंचे कि परमात्मा, क्योंकि सृष्टि में और कोई मोक्ष आपको नहीं दे सकता। भाई मोक्ष कौन देगा?